परोपकार के कार्य करते हैं, व्यापार चलाते हैं, लेकिन उस सेठ का एक सेठ लक्ष्मी नारायण से मुकदमा चल रहा था भूमि को लेकर। भूमि को लेकर मुकदमा भी चल रहा है, उधर से परोपकार के कार्य भी करते हैं। संत के प्रवचन सुनते थे, प्रवचन सुनते थे तो कहते हैं कि वैराग्य के भाव प्रबल हो गए, आश्रम में रहने लग गए। आश्रम में रहते हैं, भोजन घर से आ जाता था। संत को कहा कि गुरुदेव संन्यास लेना चाहता हूं, संन्यास दे दो। गुरु ने कहा, संत ने कहा कि राजा बाबू अभी योग्यता बनाओ, योग्य नहीं हो। योग्य नहीं हो तो उन्होंने अपना निरीक्षण परीक्षण किया और सोच करके देखा तो मन में आया कि घर का भोजन खाता है, घर से तेरा भोजन आता है, उसको छोड़ दे। आश्रम में ही नौकर रख लिया, नौकर भोजन बनाता है, भोजन करता है। कुछ दिन के बाद फिर निवेदन किया कि गुरुदेव संन्यास दे दो। फिर कहा कि ना, और तैयारी करो, अभी समय नहीं आया है। शाम को उपासना कर रहे थे तो कहते हैं फिर चिंतन किया, चिंतन के बाद महसूस हुआ कि नौकर के हाथ का खाता है, नौकर के हाथ का खाता है। नौकर को हटा और स्वयं भोजन बना, स्वयं के हाथ का भोजन करने लग गया। कुछ दिन के बाद फिर निवेदन किया कि गुरुदेव अब तो संन्यास दे दो ना, अभी समय नहीं आया है, समय नहीं आया है। व्यक्ति सोचने लग गया कि बात क्या है, संत संन्यास क्यों नहीं दे रहा। घर छोड़ दिया, परिवार वाले छोड़ दिए, घर का भोजन छोड़ दिया, नौकर के हाथ का भोजन छोड़ दिया, अपने हाथ का खाता हूं, फिर भी नहीं दे रहे। फिर चिंतन किया, अपने हाथ का भी छोड़ दे, भिक्षा का अन्न ग्रहण कर। सन्यासी भिक्षा पर आश्रित होता है, भिक्षा के लिए निकल पड़ा, रोजाना भिक्षा का अन्न लाते हैं, वो ग्रहण करने लग गए। जब भिक्षा का भोजन कर रहे थे तो कुछ दिन के बाद फिर निवेदन किया कि गुरुदेव अब तो संन्यास दे दो। फिर नकारात्मक उत्तर, और तैयारी करो, अभी और तैयारी करो। व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि कमी क्या रह गई, मैंने तो सब कुछ तो छोड़ दिया। जब उपासना में बैठे थे तो ख्याल आया कि भाई सबके घर से भिक्षा लेकर के आया, लेकिन सेठ लक्ष्मी नारायण के घर नहीं गया, तेरे मन में खुंदक है अभी भी। अगले दिन जब भिक्षा के लिए निकले तो कहते हैं कि उसी के घर गए, अलख जगा दी है, भिक्षा दे दो। नौकर बाहर आया, देखा, देख करके दौड़ता हुआ अंदर गया और सेठ लक्ष्मी नारायण को कहते हैं कि राजा बाबू तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं। और नौकर कहता है कि भोजन में जहर मिला करके दे देता हूं, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। डांट लगा करके कहते हैं कि मैं स्वयं देखता हूं। बाहर गए तो खड़ा है, कहने लग गए भिक्षा दे दो। सेठ लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि भाई घर के अंदर चलो, दोनों बैठ करके भिक्षा लेंगे। कहने लग गया कि अब तो मैं भिखारी बन गया हूं, तू मुझे भिक्षा दे दे। आनंद स्वामी कहते हैं कि इस सेठ लक्ष्मी नारायण का एक तार आया, नौकर लेकर आया दौड़ता हुआ। जब तार खोल करके पढ़ा तो लक्ष्मी नारायण देखते हैं तार में लिखा था, इस राजा बाबू के जो भिक्षा लेने वाला था, इसके पुत्रों का पत्र था, वो तार था। तार में लिखा था, हमारे बाबूजी पता नहीं कहां चले गए, बहुत दिनों से अता पता नहीं है। जमीन का मुकदमा आप लोगों का चल रहा था, हम जमीन नहीं चाहते, सारी भूमि आपको देते हैं और आप हमारे पिता बन जाओ, हमारी रक्षा करो। जब ये पत्र देखा, लक्ष्मी नारायण के आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे, आंसू गिर रहे थे। और राजा बाबू ने लक्ष्मी नारायण के पैर छू लिए कि भाई भिक्षा दे दे और जमीन तेरी रहेगी। दोनों आपस में मिल रहे हैं, आंखों से कलमश मन का निकल गया। भिक्षा ली, जब मुड़े थे राजा बाबू मुड़े तो कहते हैं, गुरुजी खड़े थे गेरवे वस्त्र लिए हुए, हाँ अब तू संन्यास का अधिकारी है।